हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बाय वीटी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 ठोस अवस्था। हम पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। हम पार्ट 4 में पढ़े थे घनत्व घनत्व का न्यूमेरिकल देखे थे और ठोसों में दोष देखे थे। उसमें से हम रस समीकरण मिति दोष देखे थे, जिसमें हम शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष पढ़े थे, और उतना ही हम पढ़े थे पार्ट 4 में। अगर आप पार्ट 5 पढ़ने आए हैं तो आप सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिए, उसके बाद पार्ट 5 में आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा है सेकंड वर्गीकरण में अरस समीकरण में ती दोष। ठीक है, तो अरस समीकरण में ती दोष क्या है, चलिए देखते हैं परिभाषा। आप मेरे साथ नोट्स करते जाइए। आपको वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं दिख रही होगी तो अपने यूट्यूब में जाके वीडियो क्वालिटी को अच्छे से करिए और पॉज करके अच्छे से नोट्स कीजिए। ठीक है, चलिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अरस समीकरण में दोष क्या होता है। दोष उत्पन्न होने के बाद उनके धन आयनों और ऋण आयनों में परिवर्तन हो जाता है, अरस समीकरण में दोष कहलाता है। दोष उत्पन्न होने के बाद उसके धन आयन और ऋण आयन में परिवर्तन हो जाता है, अरस समीकरण में दोष कहलाता है। दोष उत्पन्न होने से उसके धन आयन और ऋण आयन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है जी, चलिए एक कितने प्रकार के होते देखते हैं। अरस समीकरण में दोष दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य के दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य का मतलब जानते हैं, ठीक है, और धातु न्यूनता मतलब भी जाने की क्या होता है। और धातु आधिक्य दोष का दो भाग है, और ऋणायन रिक्ति दोष और अंतराकाश स्थान में अतिरिक्त धनायन दोष। ठीक है, चलो हम जानते हैं धातु आधिक्य दोष क्या होता है। ये धातु आधिक्य दोष क्या होता है। धातु धन आयनों की संख्या अधिक होती है, धातु में धन आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, जिसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। आधिक्य मतलब अधिक। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेस्ट से बेस्ट दूंगा नोट्स, आप नोट्स करते जाइए। ठीक है, उसके बाद आता है ऋणायन रिक्ति दोष। धातु आधिक्य दोष में पहला आता है ऋणायन रिक्ति दोष। तो ऋणायन रिक्ति दोष के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में किसी स्थान पर ऋण आयन अपना स्थान रिक्त कर देता है, उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, एक आयनिक क्रिस्टल है ये, किसी स्थान पर ऋण आयन अपना स्थान रिक्त कर देता है। ऋण आयन जैसे कि A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, यहाँ बी माइनस मतलब ऋण आयन अपना स्थान रिक्त कर दिया है, ऋणायन रिक्ति कर देता है, उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार का दोष को ऋणायन रिक्ति दोष कहते हैं। ठीक है जी, मतलब क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। ठीक है, नोट्स कीजिए आप अच्छे से, अब बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे ऐप सेंटर कहते हैं, यहाँ पर इसको ऐप सेंटर कहते हैं। ऐप सेंटर क्या होता है, चलिए जानते हैं। ठीक है, ऐप सेंटर होता है क्रिस्टल में ऋण आयन रिक्ति उत्पन्न होने पर जिस स्थान पर ऋण आयन रिक्ति होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, उस स्थान को फिर केंद्र ऐप सेंटर कहलाता है, जिसके कारण क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वहाँ देखें ना कि क्रिस्टल जालक में ऋण आयन रिक्ति होने पर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, उस स्थान को ऐप सेंटर या ऐप केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिससे क्रिस्टल रंगीन हो जाती है ऐप सेंटर के कारण। ठीक है, तो प्रभाव क्या क्या पड़ता है इसमें, चलो देखते हैं। ऋण आयन रिक्ति दोष में प्रभाव पड़ता है, रंगीन हो जाते हैं, घनत्व में कमी हो जाती है, और विद्युत चालक बन जाता है, और पैरामैग्नेट अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो लिथियम क्लोराइड गुलाबी रंग का होता है, सोडियम क्लोराइड पीला रंग का होता है, पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर का उसके वर्गीकरण में। धातु आधिक्य दोष में अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धन आयन दोष। ठीक है, अंतराकाशी मतलब जो क्रिस्टल के हैं उसके जो अंदर में जो खाली जगह है वहाँ पर अतिरिक्त धन आयन दोष मतलब अतिरिक्त धन आयन आ जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जब आयनिक क्रिस्टल अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धन आयन स्थापित हो जाता है तथा उसके आवेश के संतुलन करने के इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है, तो इसे अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब आयनिक क्रिस्टल अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धन आयन स्थापित हो जाता है तथा उसके आवेश की संतुलन करने के लिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे होता है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है, यहाँ पर अतिरिक्त धन आयन। ठीक है, तो इसके संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ जाता है अंतराकाशी में, तो इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धन आयन दोष। ठीक है, मतलब धन आयन एक्स्ट्रा आ गया तो इसके संतुलन के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त
कहते हैं, इसे अतिरिक्त धन आयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जिंक ऑक्साइड, AgBr आदि। अब इससे अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन 2 से जो आयनिक क्रिस्टल है उसे में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अब देखो भाई यहाँ पर धन आयन बढ़ेगा, धन आयन एक्स्ट्रा आया तो इलेक्ट्रॉन संतुलन के लिए आया तो घनत्व में वृद्धि हो गई, चालक बन जाएगा और अनुचुंबकीय होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आता होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स कीजिए, आपको बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर समीकरण दोष में सेकंड है, सेकंड जो उसका वर्गीकरण है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में मतलब धातु में ऋण कम होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कैटायन वैलेंसी धन आयन, तो जो इसमें आयनिक क्रिस्टल होता है जिसमें धन आयन अधिक आवेश वाला धन आयन मतलब धन आयन की ओर आ जाता है, एक मात्रा और जुड़ जाती है जिससे A2+ हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर धन आयन रिक्ति हो जाती है, यहाँ पर का धन आयन रिक्त होकर एक ही धन आयन बना लेता है जिससे एक और धन आयन जुड़ जाता है जिससे A2+ हो जाता है, जिसे कैटायन वैलेंसी कहते हैं धन आयन। ठीक है, इसका है FES एग्जाम्पल। ठीक है जी, आगे चलिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तब भी से आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, इससे आगे अब आते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑफ द इंसर्टेंट साइट, मतलब अतिरिक्त ऋणायन होता है इसमें अतिरिक्त धनायन हो जाता है और इसमें अतिरिक्त ऋणायन हो जाता है आयनिक क्रिस्टल में। तो चलिए कैसे है समझते हैं। अतिरिक्त ऋणायन मतलब एक आयनिक क्रिस्टल है उसमें और इलेक्ट्रॉन वाला मतलब और ऋणायन वाला आयन आ जाता है, इसे ही द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन ऑफ द इंसर्टाइल साइड बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, मतलब आयनिक क्रिस्टल में अधिक ऋणायन दोष। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा जो दोष होता है हमारा अशुद्धता दोष होता है। अशुद्धता दोष मतलब अशुद्ध डाल के उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इसमें क्या हमको याद रखना होता है कि 14वें ग्रुप का कौन सा तत्व होता है जो कुचालक होता है, जो 14वें तत्व के 14वें समूह के जो तत्व हैं वो कुचालक होते हैं। 14वें समूह के कौन से तत्व हैं जी? सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और Pb। ठीक है, मतलब इसे याद कैसे रखते हैं? काली सी गुड़िया सबसे प्यारी। ठीक है, आपको ट्रिक याद होगा, आप याद रखेंगे भाई। और जो 13वें समूह के जो तत्व हैं वो सुचालक होते हैं और 15वें समूह के तत्व हैं वो भी सुचालक होते हैं। जो 13वें समूह के तत्व हैं वो पी डोपिंग कहलाता है। बी ग्रुप 13वें ग्रुप बी डोपिंग, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं। और जो 15वें समूह के जो तत्व हैं 15वें ग्रुप के, वो एन टाइप डोपिंग करते हैं, नेगेटिव डोपिंग करते हैं, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जो एन प्रकार नेगेटिव अर्धचालक बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखोगे? आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 14वें ग्रुप के जो तत्व हैं वो कुचालक होते हैं और जो 13वें समूह के तत्व हैं सुचालक होते हैं और जो 15वें समूह के तत्व हैं वो भी सुचालक होते हैं। तो ये इसको कैसे याद रखते हैं? काली सी गुड़िया सबसे प्यारी। अब जो 13वें समूह के जो तत्व है बाल, बैगन, आलू, गाजर इन थाईलैंड। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थाईलैंड। ऐसे 15 तत्व कैसे याद करते हैं? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर, एक्सपोरिया सब बिंदास। ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर देते हैं और जो 15वें समूह के तत्व हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर देते हैं। चलिए जानते हैं कैसे कैसे देते हैं। अगर हम 13वें समूह के तत्व लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है जी, सिलिकॉन लेते हैं और उसमें हम मिलाते हैं 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्व को मिलाते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम 13वें समूह में 3 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर जाके मिलेगी इसमें। इससे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 है उसके लास्ट वैलेंसी। ठीक है, तो ये 4 है तो इसमें जाके इसे मिलाएंगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अब दूसरा आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? जो 13वें समूह के तत्व हैं कुछ भी हम ले लेते हैं, इसमें सिलिकॉन ही ले लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, और उसमें हम मिलाते हैं 15वें तत्व के 15वें समूह के तत्व मिलाते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस,
ठीक है, ये सब आते हैं उसे। ठीक है, हम इसमें फास्फोरस मिलाएंगे तो इसमें 5 वैलेंसी होती है फास्फोरस का, जो 15वें समूह के तत्व हैं। ठीक है, जो समूह के होंगे उसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, तो ऐसे याद रखना है हमको। ठीक, तो इसमें 4 है, सिलिकॉन में 4 है जो 14वें समूह के तत्व हैं। तो इसमें 5 है फास्फोरस में, तो एक होल मतलब एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक एक्स्ट्रा हो रहा है जिससे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी कारण ये एन टाइप सेमीकंडक्टर देगा। ठीक है, अब डोपिंग क्या है जानते हैं। डोपिंग क्रिस्टल में अल्प मात्रा अशुद्धि मिलाकर अशुद्धि उत्पन्न किया जा सकता है, अशुद्धि दोष कहलाता है। क्रिस्टल में जो क्रिस्टल होती है, जो हमारे क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल अलग, उसमें अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाकर, अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, मिलाकर अशुद्धि उत्पन्न किया जाता है, उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है, ये और ये कौन से प्रकार के होते हैं जी, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, अब इसके जो सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप के सेमीकंडक्टर, उसमें से क्या क्या बनाया जाता है, डायोड बनाया जाता है, एन पी डायोड, ट्रांजिस्टर बनाया जाता है एन पी एन, और पी एन पी से आईसी बनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आप नोट्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। क्या होता है देखते हैं। किसी ठोस में गोले के द्वारा घेरा गया प्रतिशत स्थान को पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कहते हैं। जैसे कि ये ठोस है ऐसा ऐसा, तो ये जो घेरा गया, जो कितना प्रतिशत स्थान घेरा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। हम सीखेंगे SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हम संकुलन क्षमता निकालना सीखेंगे। ठीक है, आपको याद रखना होगा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर मतलब त्रिघात। ठीक है, 4/3 पाई आर त्रिघात। पाइथागोरस प्रमेय याद रखना होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंबाई का वर्ग। संकुलन क्षमता का सूत्र याद रखना होगा, संकुलन क्षमता बराबर कुल गोले का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन गुणित 100। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, उसके बाद आगे चलिए हम लोग बनाते हैं। अब आते हैं हम SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सरल घनीय इकाई कोशिका का संकुलन क्षमता निकालते हैं। ये सरल घनीय इकाई कोशिका है जिसके कोनों पर ही 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो हम 4 का देखें। ठीक है, आगे का 4 का, तो इसमें 2 कोर लेते हैं तो 2R होता है त्रिज्या इसका। इकाई कोशिका का आयतन A3 होता है, तो A3 क्या है, A क्या है, 2R है, 2R स्क्वायर होगा तो 2 3 जा 8 होगा। ठीक है, 6 और A और R3 होगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो SCC में केवल एक परमाणु का योगदान होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर त्रिघात होता है। तो हम संकुलन क्षमता का सूत्र लगाएंगे, कुल गोले का आयतन बटा यूनिट सेल का आयतन गुणित 100। तो यहाँ पर सब मान को पुट करेंगे ये, तो हमको 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसका मिलेगा। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये निकालने का नहीं आता, लेकिन आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि 52.4 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होता है सरल घनीय इकाई कोशिका की। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का देखते हैं, अंतःफलक घनीय इकाई सेल का क्या होता है। तो इसमें कोणों के अतिरिक्त केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होता है इसमें। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, कोण लेंगे, इसे बनाएंगे ऐसे। आप अपने बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे सीख सकते हैं। ठीक है, अधिकतर मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कि इसका परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मैं अधिकतर इसमें परसेंटेज पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा कि आप परसेंटेज ज़्यादा याद रखें। ठीक है, तो इसका जो BCC है हमारा अंतःफलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल, उसे 68% संकुलन क्षमता होता है। ठीक है, उसका क्या होता है 52.4%, इसका 68%। और FCC का क्या होगा, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका का। चलिए देखते हैं। ठीक है जी, इसका होगा 74%। ठीक है, आप आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9617626307, और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। ठीक है, आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का इस चैनल पे कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, फ्री कॉस्ट है। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारा डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।